केंद्र सरकार ने आज एनएस राजा सुब्रमणी को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया, यानी कि सीडीएस नियुक्त कर दिया है। वो अनिल चौहान की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। ये नियुक्ति देश के शीर्ष सैन्य नेतृत्व में एक बड़े बदलाव का संकेत है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमणी पदभार ग्रहण करने की तारीख से सैन्य मामलों के विभाग में भारत सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। राजा सुब्रमणी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। यह पद उन्होंने सितंबर 2025 से संभाला हुआ है। इससे पहले उन्होंने जुलाई 2024 से जुलाई 2025 के बीच सेना उप प्रमुख के रूप में कार्य किया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी के पूर्व छात्र राजा सुब्रमणी दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए थे और उनका सैन्य करियर लगभग 4 दशकों तक चला। 4 दशकों से अधिक लंबे अपने करियर के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी ने विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों और अलग अलग तरह के इलाकों में सेवा दी और कई कमांड स्टाफ और इंस्ट्रक्शंस पदों पर कार्य किया है। उन्होंने असम में ऑपरेशन राइनो के तहत उग्रवाद विरोधी अभियानों के दौरान 16 गढ़वाल राइफल्स, जम्मू और कश्मीर में 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड और एक चुनौतीपूर्ण परिचालन माहौल में सेंट्रल सेक्टर में 17 माउंटेन डिवीजन की कमान संभाली। रक्षा मंत्रालय के बयान में यह भी कहा गया कि उन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना के प्रमुख स्ट्राइक कोर 2 कोर की भी कमान संभाली है। बिपिन रावत और जनरल अनिल चौहान के बाद राजा सुब्रमणी सीडीएस का पद संभालने वाले तीसरे अधिकारी बनेंगे। सीडीएस सरकार के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं और उन्हें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल और एकीकरण को बढ़ावा देने का दायित्व सौंपा गया है।